तो ना वो वाले बच्चों से भी बेकार हो जो यूकेजी में पढ़े तो मेरे को पता ही नहीं होता मैनर क्या होता है। तुम लोग इतने बड़े तो कॉलेज कर रहे हो तो फिर मैनर तो पता ही होगा कि क्लास में है तो क्लास की तरह रहना होगा। तो क्लास में आप उसी तरीके से रहो कि मुझे उससे शर्मिंदगी ना महसूस हो, मैं पढ़ा के रहा हूँ।
इधर से जोड़ना होगा, इधर कहीं से होगा तो बंद कर दो। अगर सिंपल इंटरेस्ट हम लोग समझ लिए होंगे तो इन सवालों में कोई दिक्कत होने की है। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ ही चीजें मैंने आपसे क्या कहा था कि रेट अगर सेम होगा तो सेम टाइम का इंटरेस्ट भी सेम मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पर ही मिलता है, कभी भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे तो वहाँ जो कंपाउंड करने का टर्म होगा उसके बाद आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड होता जाएगा, यानी कि उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा।
अब आपसे कह रहा है 8% की दर से 6 साल का जो साधारण ब्याज है ना, वो मूल धनराशि से 6500 रुपए कम है, ऐसा थोड़ा है। तो पहले जरा समझ लेते हैं। 8% की दर से आप मुझे ये बताइए, एक साल में ब्याज तो 8% ही मिलेगा, 6 साल में कितना मिलेगा? अगर 8% की दर से 6 साल का आप इंटरेस्ट निकालेंगे, हर साल आपको 8% मिलता है, तो 6 साल में आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 48%। ठीक है। और जबकि अगर हम परसेंट में बात कर रहे होते हैं तो प्रिंसिपल यानी कि मूल धनराशि को हम लोग कंपेयर करते हैं तो कितने परसेंट मानते हैं? 100%। 100 रुपए पे 48 रुपए ब्याज मिलेगा आपको 8% के हिसाब से 6 साल। लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यू थोड़े है, ये तो हमने 100% माना है। अब आप मुझे यहाँ से ये बता सकते हैं, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल से कितना कम है? 100 में से 48 माइनस कर सकते हैं, तो इनका डिफरेंस देखेंगे तो कितने परसेंट आ रहे हैं? कम और ज्यादा का सीधा सेंस यही होता है डिफरेंस कितना। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 12। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये डिफरेंस कितना मिला है? कह सकते हो। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस अगर 52% का है और सवाल हमसे कह रहा है कि आपका डिफरेंस होना चाहिए 6500, तो 6500 रुपए हम 52% के बराबर ले सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं, केवल कंपेयर करना है। पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 13 से तो डिवाइड होगा ही 4 बार में, और 13 से अगर इधर डिवाइड करेंगे तो 5 बार। 4% की वैल्यू कितनी आ रही है? 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 से हमने 500 को डिवाइड कर लिया, 125 आ गई। आपको निकालना क्या है? 100% की वैल्यू निकालना। 100% की वैल्यू निकालनी है ना, अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो 1% की वैल्यू 125 है और 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपका मूल धनराशि कितना आ जाएगा? क्या केजी की क्लास में आ गया पढ़ा? केजी की क्लास में आ गया पढ़ा? एलसी के जी तब भी 3 से बैठ लेते हैं। पहले एक चीज बताएं, अपने अंदर वो एटीट्यूड लाओ कि तुम जॉब के लायक हो। सही बता रहे हैं ना कि तुम्हें अगर ज्वाइनिंग मिल भी गई, ऐसी हरकतें रही तो टर्मिनेट हो जाओगे 2-4 दिन काम करके। आपको क्या लग रहा है? जो ट्रेनिंग पीरियड रखा जाता है वो इसीलिए रखा जाता है। ट्रेनिंग पीरियड में आप बाहर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके बस ज्वाइनिंग लेटर आ गया, हाथ का हो गया। एसएससी की तो आप ज्यादातर फर्स्ट में देखेंगे, ट्रेनिंग पीरियड ज्यादा जो होता है उसके बाद ही आप डिसाइड करते हैं कि आप इस लायक है या नहीं। पढ़ लो थोड़ा, तो कम से कम ऐसा लगे ना लगे कि हाँ तुम लोग तैयारी करने हैं। तो 90 मिनट मुझे मिलता है, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम बातें करोगे, ये सब फालतू का ड्रामाबाजी करोगे, टाइम इसका खराब होगा। अरे मतलब पूरी क्लास का माहौल मत खराब करो। मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर किसी बच्चे का ऐसा होता कि पढ़ने का मन नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, बाहर जाके आराम से थोड़ी देर घूम घाम के आओ, लेकिन पूरी क्लास मत खराब करो। 8 से 1/3% वार्षिक दर से 7 साल का साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है? 480 रुपए कम। अब इस बात को आप समझिएगा, इस बार हमको जो रेट दे रखा है वो परसेंट में तो दे रखा है, लेकिन आप देखो इस फॉर्मेट में दे रखा है। आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और टिपिकल बन जाएगा, और जबकि यहाँ पर आपको 8% डायरेक्ट दे रखा था, 6 से मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत हुई ही नहीं। 48% इंटरेस्ट मिला, 100% प्रिंसिपल होता है, तो अंतर आ रहा है 52%। तो जब ऐसा कुछ होता है, पहले आप मुझे इसका फ्रैक्शन बताइए। 8 से 1/3% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/12। आगे क्या लिखा है? वार्षिक दर है ये। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर प्रिंसिपल यानी कि मूल धनराशि में 12 रुपए मान लो थोड़ी देर के लिए, तो ये जो 1 रुपए है ना, ये 1 साल का ब्याज होगा। 1/12 अगर वार्षिक दर है तो इसका मतलब सीधा यही है, 12 रुपए पे 1 साल में 1 ही रुपए का ब्याज मिलेगा। तो वही हम कर ले रहे हैं ना, हमें 100 मानना कोई जरूरी थोड़े ना है। आप प्रिंसिपल अमाउंट 12 यूनिट मान लो, ठीक है। हमने मान लिया कि मूलधन राशि कितनी है? 12। 1 साल में 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, हर साल बराबर ही मिलेगा। तो आप मुझे बता सकते हैं 7 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1 साल में अगर 1 रुपए का ब्याज मिलेगा तो 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 7 रुपए मान लो या यूनिट मान लो,
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 12 यूनिट हमारा क्या है, मूलधन राशि, और इसका ब्याज 7 साल में कितना बन गया? तो जरा बताओ, ये जो ब्याज है ये मूलधन से कितना कम है? अंतर निकाल सकते ना, दोनों में अंतर कितना होगा? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का अंतर आ रहा है मूलधन और ब्याज में, और ये अंतर हमको यहाँ पर क्लियरली बता दिया है कितना है, 480 रुपए। तो 5 यूनिट की वैल्यू हम 480 रुपए रख सकते हैं ना। 1 यूनिट निकालते हैं, तो 1 यूनिट अगर आप निकालेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा 96 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? अब आपको निकालना क्या है, मूलधन राशि निकालने को बोला है। तो मूलधन राशि जो है ना वो हमने 12 यूनिट ही तो मानी है, यही तो है ना हमारा मूलधन। तो 12 की वैल्यू निकालिए, 1 की वैल्यू कितनी है? तो 12 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू 96 है, तो 96 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 × 6 72, 108 और 7 115। तो आपकी जो मूलधन राशि होगी वो कितनी होगी? 1152 रुपए। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कभी ऐसा आ भी जा रहा है ना डेटा, तो आप उसको फ्रैक्शन में बदल के समझ लो। 1/12 का भी तो मतलब यही है, 12 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज। जब हम परसेंट में लिखते हैं इस चीज को, तो मूलधन हमारा होता है 100, यानी 100 रुपए पे इतना ब्याज। परसेंट में नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो बेस देखना पड़ेगा। बेस इसका कितना है? 12 रुपए पे 1 साल में 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 7 साल में 7 रुपए मिलेगा। 5 यूनिट कम है ब्याज, इससे मूलधन से। इधर देखिए, इसको बात करेंगे पहले। 7% की दर से 8 साल में कोई धनराशि है, कितनी हो जाती है? 23,400। ये 23,400 रुपए बताएंगे क्या है? ब्याज है, मूलधन है, क्या है ये 23,400? ये अमाउंट है, मतलब आप ये कह सकते हैं इंटरेस्ट जोड़ने के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। हिंदी वाले आप समझ लें मिश्र धन, और इंग्लिश में बात करें तो ये हमारा फाइनल अमाउंट है। ब्याज को ऐड करने के बाद आपका पैसा 23,400 रुपए हो जाएगा। यही तो कहा है इन्होंने, तो परसेंट में भी आसानी से कर लोगे। जरा देखो 7% के हिसाब से 8 साल का बताओ कितना हो जाएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 7% के हिसाब से, तो 8 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 7% इंटू 8 साल, आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? लेकिन ये इंटरेस्ट थोड़े ना है, ये तो अमाउंट दे रखा है, यानी कि मिश्र धन। अब आप समझिए मिश्र धन कैसे निकालोगे। पहली क्लास में ही बताया कि प्रिंसिपल हमारा मूलधन होता है 100%, आपको जितना ब्याज मिल रहा है 100 में ऐड कर लो, मिश्र धन हो जाएगा। 56% अगर ब्याज मिल रहा है आपको, तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा भाई? अगर रिटर्न की बात करें तो कितना आएगा? 156% ही तो आएगा। 100% आपका मूलधन राशि और 56% ब्याज, दोनों को ऐड करने के बाद वापस कितना मिलेगा? 156% ही तो मिलेगा। और ये हमको यही तो बता रहे हैं कि ये जो पैसा था ना, ये हमारा 8 साल के बाद 23,400 हो गया। इसका मतलब ब्याज को ऐड करने के बाद 23,400 हुआ है। तो हमने मूलधन में ब्याज ऐड किया। मूलधन 100% होता है, 56% का इंटरेस्ट है। कैसे ना समझ पा रहे? तो ये समझ, आपको पता है कि परसेंट की बात करते हैं तो मूलधन कितना परसेंट मानते हैं? 100%। 56% ब्याज ऐड कर लो, तो आपका जो अमाउंट है यानी कि मिश्र धन है वो कितने परसेंट हो जाएगा? 156% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब देखो है क्या, मिश्र धन दे रखा है, मूलधन पूछना चाह रहे हैं, तो 156% की वैल्यू दे रखी है आपको। 156% की वैल्यू कितनी है? 23,400 रुपए। सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले तो 13 से काटेंगे। 13 का एक बार, 13 का दो बार, 12% हो गया अभी तक। 13 का एक बार, 13 का 8 बार, 1800। 12% की वैल्यू कितनी आ गई? और काट लें एक बार 12 से। अगर 12 से काटेंगे तो यहाँ 12 का एक बार, 12 का एक बार, 12 का 5 बार, 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 300। निकालना आपको मूलधन था यानी कि 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 150 रुपए के हिसाब से अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना बनना है? 15,000। यानी कि जो धनराशि थी वो 15,000 थी, उसमें 7% के हिसाब से 8 साल का ब्याज जब जोड़ दिया तब वो हो गई 23,400 की तरह। अब थोड़ा आसान, ये सब चीजें में अगर ना पढ़ना चाहो, आप ये सब कैलकुलेशन नहीं करना चाहो, जैसे हमने यहाँ पर काट कूट की वैल्यू तो निकाल ली, कोई दिक्कत भी नहीं है उसमें। कैलकुलेशन आसान होती है तो हर तरीके से सवाल आसान ही लगता है। ये जो 56% है, जरा इसका फ्रैक्शन कोई बता पाएगा? 56% का फ्रैक्शन 56 अपॉन, और सरल करते 4 से कटेगा ये। अगर हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ 14 आ जाएगा और नीचे कितना आएगा? 25। ठीक है, अब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो अब हमें 100 तो मानना ही नहीं है। प्रिंसिपल आपको मानना पड़ेगा कितने रुपए? 25 मूलधन है और ब्याज कितने का है? 14 का। तो अगर 25 रुपए मूलधन होगा,
14 रुपए ब्याज वाले, तो आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 25 प्लस 14, यानी कि जो मिश्रधन रिटर्न होगा वो कितना होगा? 39। और ये जो 23,400 ये 39 की वैल्यू दे रखी है, 23,400 रुपए आपको 39 की वैल्यू दे रखी है। अब भी कट जाएगा 13 का यहाँ 3 बार, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट कट जाएगा। 1 की वैल्यू जो आएगी वो कितने रुपए के बराबर आ गई? 600। निकालना मूलधन है। अब 100 की वैल्यू मत निकाल देना, क्योंकि अब जो मूलधन है वो कितना है? 25 है। और 25 की वैल्यू 600 के हिसाब से निकालेंगे तब भी हमारा सेम आंसर आएगा। 25 × 6 150 और 2 जीरो। आपका प्रिंसिपल यहाँ भी किसी भी तरीके से करेंगे आप। अगर फ्रैक्शन में चेंज करके करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, परसेंटेज में अगर डील हो रहा है तो भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि तरीका बदला है, कॉन्सेप्ट तो वही है ना कि मूलधन में ब्याज जोड़ो मिश्रधन आ जाएगा। अगर आप परसेंटेज में मान रहे हैं तो ब्याज भी परसेंट में निकालो। 100% मूलधन है, ब्याज 56% है, रिटर्न कितना बनेगा? 150। फ्रैक्शन में बदला तो 14/25 है। अगर 25 रुपए का मूलधन होगा तो 14 रुपए का ब्याज मिलेगा। अच्छा, आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो। 4 से डिवाइड करो 100 को, कितना आएगा? और इधर 4 से डिवाइड करेंगे 56 को, तो आएगा कितना? तो बात तो वही है, 100 रुपए पे अगर 56 रुपए का ब्याज मिल रहा है तो 50 पे आधा ही तो मिलेगा, 28। और 50 का आधा 25 होता है, 28 का आधा 14। तो कोई हमने चेंज नहीं किया, बस केवल कंपेयर करने के लिए वैल्यू चाहे आप फ्रैक्शन में बदल लो चाहे परसेंटेज। किसी धनराशि का 8% की दर से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? अब देखो, धनराशि थोड़े ना चेंज हुई है। जो धनराशि थी वह धनराशि समान दर से, ना तो दर में कोई चेंज है, लेकिन बोल क्या रहा है? 10 साल में ये कितनी हो जाएगी। इस सेंटेंस का मतलब बता दो, 10 साल में कितनी हो जाएगी। तो ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है? ब्याज तो नहीं पूछ रहा है ना, ये मिश्रधन यानी कि अमाउंट को पूछ रहा है। जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है? ब्याज। वैसे तो हम लोग ब्याज में कंपेयर कर रहे हो तो बहुत आसान था, दर तो सेम है ना। अगर दर सेम है तो 5 साल का ब्याज अगर हमने दे रखा है तो 10 साल का ब्याज निकालने में कोई दिक्कत है? अरे 10 साल का ब्याज डबल नहीं हो जाएगा? तो 1800 5 साल में मिल रहा है तो 10 साल में कितना हो जाएगा? 2600। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर ये ब्याज नहीं पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है? मिश्रधन। चलो करते हैं। 8% के हिसाब से 5 साल का जरा ब्याज बताओ कितना होगा? अगर 8% के हिसाब से 5 साल का ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा उसका? 40%। अभी भूल जाओ, ये 40% ब्याज है। अब आप मुझे बताइए, अगर 10 साल का ब्याज निकालेंगे 8% के हिसाब से तो कितना आएगा? अरे 8% के हिसाब से 10 साल का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा? 80%। ब्याज की बात कर रहे होते तो डायरेक्ट दिख रहा है 40% का दोगुना ही 80% होता है, लेकिन ब्याज नहीं पूछा है। आपसे क्या पूछ रहा है? मिश्रधन पूछ रहा है। 80% अगर ब्याज जोड़ देंगे तो आपका जो अमाउंट बनेगा वो कितने परसेंट बनेगा? तो 40% की वैल्यू दे रखी है और निकालनी कितने की? अब ये कब लगेगा कॉन्सेप्ट? जब प्रिंसिपल यानी कि धनराशि सेम है। धनराशि कोई चेंज थोड़े ना हो रही है। जिस धनराशि की बात इस पहले सेंटेंस में की गई उसी धनराशि की बात दूसरे सेंटेंस में, तो धनराशि में कोई चेंज आया? सेम है। तो उस धनराशि के लिए 1% की वैल्यू दोनों केस में सेम होगी। जितनी 1% की वैल्यू यहाँ होगी उतनी ही 1% की वैल्यू। तो आपको क्या करना है? दोनों को कंपेयर करना है। पहले देखा 8% के हिसाब से 5 साल का ब्याज कितना बना? ये वैल्यू दे रखी है, 40% की वैल्यू दे रखी है 1800। अब बोल रहा है 8% के हिसाब से, क्योंकि समान दर लिखा है तो दर तो ये रहेगी 8%। 8% के हिसाब से 10 साल में ये पैसा कितना होगा? भाई 8% के हिसाब से 10 साल में ब्याज बनेगा कितने परसेंट का? तो पैसा कितना हो जाएगा? ये 80% ब्याज का मतलब 80% फायदा है। अगर 80% फायदा मिल रहा है तो रिटर्न कितना आएगा? आपने किसी को पैसा दिया, 80% फायदे के साथ वापस लेना है। अब बताओ कितने परसेंट लोगे आप? 180%, क्योंकि 100% आपने दिया है, 80% फायदा जोड़ लिया तो कितना वापस आएगा? पहले आप यहाँ से 1% की वैल्यू निकालो, भाई जीरो तो कट जाएगा। अगर 1% निकालेंगे तो 4 का 4 बार 16, 4 का 5 बार 1% की वैल्यू कितने रुपए है? और निकालना कितने परसेंट है? 180%। तो भाई सॉल्व कर लो। 180 में आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 45 से, क्योंकि 1% पे अगर 45 रुपए तो 180% में 180 × 45 कर लीजिए। सॉल्व क्या आएगा? 18 × 5 90, 72 और 9 कितना होता है? 81। ठीक है, हो जाएगा। यानी कि ये जो पैसा है ये हमारा कितना हो जाएगा? 8100 रुपए हो जाएगा। अच्छा, यहीं पर अगर जैसे प्रिंसिपल पूछता, मूलधन राशि पूछता तो कुछ था ही नहीं करता। भाई 100% निकाल देते डायरेक्ट।
100% की वैल्यू तो होती है प्रिंसिपल। अब नीचे वाले में आप देख लो, पूछ रहा है वो धनराशि कितनी है। धनराशि का मतलब जो उधार दिया गया या लिया गया पैसा है वो कितना है, तो 100% निकालना है। जिस धनराशि की भी बात हो रही है यहाँ पर, उस धनराशि की वैल्यू निकालने के लिए आपको सिर्फ कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 100%। धनराशि तो 100% ही है जो दिया आपने। अब बोल क्या रहे हैं, दो अलग अलग केस दिए हैं। एक जगह पर दे रखा है 6% की दर से कितने साल, 7 साल का। अब जल्दी से बता दो 6% के हिसाब से 7 साल का ब्याज कितना लगेगा। अब इतना पढ़ने के बाद आप इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए ब्याज निकालने में। कितने परसेंट इंटरेस्ट बनेगा, 42% बनेगा ब्याज, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है 5% की दर से 8 साल का। अब बताओ कितना बनेगा, 5% की दर से 8 साल का अगर हम ब्याज निकालेंगे तो कितना बनेगा, 40%। क्या आपको ये पता लग रहा है इनमें अंतर कितना आ रहा है? अंतर का मतलब 42 और -40, कुल मिला के जो अंतर आ रहा है दोनों के बीच में वो कितने परसेंट आ रहा है? तो ये देख लो, आपको अंतर जो दे रखा है वो कितने रुपए दे रखा है, ये ब्याज का अंतर है। तो यहाँ ब्याज 42% था, पहले केस में ब्याज कितना है और दूसरे केस में, तो अंतर कितना बनेगा। और इस 2% की वैल्यू कितनी है, 400 रुपए। तो 1% कितना आएगा, आपको निकालना कितना है, प्रिंसिपल निकालना है भाई 100%। तो 100% निकालने के लिए 2 जीरो बढ़ा दो, 200 में 2 जीरो बढ़ा दो, यानी प्रिंसिपल कितना होगा 30। तो ये एक्चुअल में ये सवाल 10, 15, 20 सेकंड वाले हैं। आप ये समझ के रखो, पहले आप इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद आप खुद देखना कि आपको बहुत सारी चीजों को लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पर देखा कि 8 × 6 48% ब्याज हुआ, क्यों लिखूंगा मैं, मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, 148% मिलेगा अगर मुझे विसर्जन की बात करें। अब अगर वो कह रहा है कि 48% ब्याज मिला है, तो क्या 100 में से 48 आप ओरली घटा पाओगे? 100 में से 48 नहीं घटा पाएंगे। लिखना जरूरी है क्या, यही जरूरी है। बस ये है कि अभी समझने और समझाने के चक्कर में बस ये सारी चीजें लिखनी है। ये सवाल है, इसको देखो, ये थोड़ा सा ठीक सवाल है। 8400 रुपए 8.75%। भाई सर देख लो 8.75% अपने आप में थोड़ा कैलकुलेशन रखनी है। टाइम नहीं दे रखा है, कोई निश्चित समय है जिसमें ये कितनी हो जाती है, 11,046 रुपए। लेकिन अब ये कह रहा है कि समान दर से समान समय में 10,800 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। क्या करें भाई, क्या समय निकालना जरूरी पड़ेगा? अगर आपने समय निकाला तो सवाल बहुत कैलकुलेटेड होगा, कुछ मतलब। अच्छा एक बात बताओ, जैसे 4% के हिसाब से 5 साल का ब्याज कितना बनेगा, 20%। चाहे मैं पैसा 10,000 लगाऊं तब भी ब्याज 20% आएगा, 15,000 लगाऊंगा तब भी ब्याज 20% ही रहेगा ना। तो अगर समान दर समान समय है तो ब्याज का मूलधन से अनुपात यानी रेशियो सेम आएगा, कभी भी चेंज नहीं होने वाला। आप पहले इस पहले वाले केस में देखो कितना ब्याज है, 8400 रुपए का ब्याज बता दो कितना है। ये 11,046 है, ये ब्याज नहीं है भाई। 11,046 क्या है, अमाउंट है। और आपने उधार दिया था कितना, 8400। तो इसमें से 8400 माइनस करिए, तब पता लगेगा एक्चुअल में ब्याज कितना आएगा। 46 तो ये आएगी, 110 में से 84 घटाएंगे तो बचा कितना, 26। यानी 8400 रुपए का जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 2646। और हमसे निकालना कितने का है, 10,800 रुपए। 10,800 रुपए का आपको बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट बनेगा कितना। यही तो पूछा गया है, अमाउंट नहीं पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। अमाउंट पूछेगा तो दोनों को ऐड करो। एक चीज ध्यान रखना, जो ब्याज होगा और जो मूलधन होगा इनका रेशियो सेम होगा, मिश्रधन का नहीं होगा। भाई मिश्रधन का रेशियो क्यों सेम होगा? अब आप जरा देखो 8400 रुपए पे अगर इतना ब्याज मिल रहा है तो 10,800 पे कितना ब्याज होगा। अब मैं सीधे से एक तरीका बताऊं, आप बोल रहे हो समान दर है और समान समय है, तो अगर इसको ब्याज आधा मिलेगा तो ब्याज इसको भी तो आधा ही मिलेगा। तो हम केवल ये चेक कर रहे हैं ये कौन सा पार्ट है इसका। कैसे चेक करेंगे, 2646 रुपए ब्याज है, कितने पर है, 84। इसको आप जरा चेक करो क्या आएगा। बैठना है तो 7 से कट रहा है, 7 × 3 30, 5 बचेगा, 7 × 7 49 कटेगा। 7 से काटेंगे यहाँ 1200 आ जाएगा,
ऊपर वाला पार्ट काटिए, 7 × 3 21, बचेगा 5, 7 × 7 49, 7 × 8 और कटेगा जितना इजीली किससे कटेगा ये 7 8 15, 3 से भी कट जाएगा, 3 का एक बार, 3 का 2 बार 6 और 3 का 6 बार। अगर हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से तो नहीं कटेगा लेकिन अभी 2 से कट जाएगा, तो 2 से हमारा 63 आ जाएगा और 2 से यहाँ काटेंगे तो कितना आ जाएगा। आप देखिए इस बात को ऐसे बोल सकते हैं कि जो ब्याज मिलेगा वो 63 अपॉन कितना हो गया, ठीक है। अगर ब्याज की दर और समय दोनों बराबर हैं तो इसको अगर 63/200 गुना ब्याज मिल रहा है तो इसको भी तो सेम मिलेगा। तो 10,800 को मल्टीप्लाई करिए इससे 63/200, देख लो भाई इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। जीरो तो हमारा ये कैंसिल हो ही जाएगा, बल्कि 2 से इसको काट लीजिए, 2 का 5 बार और 2 का 4, 54 और 63 का मल्टीप्लाई कर लो उतना ही आएगा। 4 × 3 कितना हो गया 12, 3 × 5 15, 15 और 24 39 और 1 40, 5 × 6 30 और 4 24, देख लेना 3,400 दोबारा क्या है, एक बार चेक कर लेना। 54 और 63 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना ही आ रहा है, चार 12, 3 × 5 15 और 24 39 39 और 40, सही है 2402 ही है। ये तभी कॉन्सेप्ट लगाना जब समान समय समान दर की बात कर रहा है, तो ब्याज का मूलधन के साथ रेशियो जो ऊपर वाले केस में होगा वही नीचे वाले केस में। हो भी नहीं बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है
नीचे लाइटिंग तो कर लो पहले, कहीं बनाए इसके वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ये बटा दी है ये जो पीछे वाली लाइन में जो कंटिन्यू बैठते हैं ना, कि 2-3 लाइन में, कल से ये इधर वाली लाइन में बैठेंगे बिल्कुल अलग, क्योंकि तुम लोग जब तक साथ में बैठोगे तब तक मानोगे हो, और तुम पे तो कोई बेइज्जती का भी फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी कह लो, कम से कम बेइज्जती करने के बाद तो कुछ लोग मान जाते हैं। इधर का तो नोट हो गया होगा ना? मान जाओ भाई, पीछे वाले मान जाओ। अच्छा तुम्हारा सबका रजिस्ट्रेशन है तो मान जाओ भाई, पढ़ लेने दो लोगों को, हो सकता है तुम्हें पढ़ाई की जरूरत ना हो, जिसे जरूरत है उसे तो पढ़ लेने दो। और मेरे अंदर वो है नहीं कि मैं बस 90 मिनट का टाइम पास करके जाता हूँ, मुझे पढ़ाने ही आना होता है और मैं पढ़ाने ही आता हूँ। 90 मिनट का टाइम पास करके जाऊँगा तब भी मुझको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क आपको ही पड़ेगा, तो इसलिए मान जाओ।
ये वाला रिपीट कर दीजिए कौन सा? ये पहला वाला तीसरा ये 8400 रुपये 8.75% की दर से कोई टाइम है, उस टाइम में 11,046 रुपये होगा। तो 8400 रुपये का इंटरेस्ट तो 2646 रुपये बनना है, जितना एक्स्ट्रा आ रहा है कोई इंटरेस्ट हो गया। लेकिन अब आगे बोल रहे हैं समान समय समान दर से, समान दर से समान समय में 10,800 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट है। तो दर और समय अगर बराबर होगा तो इंटरेस्ट तो उतना ही मिलेगा। यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 63/2। अब परसेंट बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही समझ लो फ्रैक्शन में कि 63/200 मिल रहा है, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट उतना ही मिलेगा। 10,800 में 63/200 से मल्टीप्लाई किया इंटरेस्ट आ जाएगा। 8.75 का कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं। अगर उसका यूज करेंगे तो सवाल और लेंथी हो जाएगा। यहाँ से टाइम निकालोगे आप, उस टाइम को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करके आप यहाँ से फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे। कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इससे कर सकते हैं, सेम आंसर ही आएगा। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया कोई धनराशि 3 साल में 4,680 रुपए हो जाती है। तो आप सबसे पहले ये वेरीफाई कीजिए 4,680 रुपए क्या है। 4,680 रुपए क्या है? अमाउंट है, डिसीजन है ना, ब्याज नहीं है ना ही मूलधन। फिर आगे बोल रहा है अगर ब्याज की दर 4% ज्यादा कर दी जाए, तो ब्याज की दर बढ़ेगी तो ब्याज ज्यादा आएगा ना, और ज्यादा ब्याज आएगा तो अमाउंट भी ज्यादा ही होगा। 4% अगर दर बढ़ा दी जाए तो उतने ही समय में वही धनराशि 5,112। अब समझ लेते हैं इसका। पहले क्वेश्चन का सलूशन है, आप ध्यान से देखिए। कोई धनराशि जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, आपसे ये कहा गया कि 4,680 रुपए हो जाती है कितने साल में? 3 साल। अब यही धनराशि 3 साल में ही समान समय में ही तो बात कर रहे हैं, कितनी हो जा रही है? 5,112। तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर क्या कुछ पैसा बढ़ रहा है? तो बढ़ने की कोई वजह होगी, और वजह आपको क्लियरली दे रखी है, क्योंकि ब्याज की दर कितने परसेंट ज्यादा कर देंगे? अगर हम 4% ब्याज की दर ज्यादा कर देंगे तो हर साल 4% ज्यादा ब्याज मिलेगी, और 4% ज्यादा ब्याज मिलने की वजह से आपको जो पैसा ज्यादा मिल रहा है वो पता लग जाएगा। देखो कितना ज्यादा मिल रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2। 11 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा? 3। और यहाँ 50 में से आप 46 घटाएंगे तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं? 432 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 432 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, किस वजह से मिल रहे हैं? 4% ब्याज की दर ज्यादा है। अगर ब्याज की दर ज्यादा होगी तो पैसा ज्यादा मिलेगा। अब आपने कहा कि यहाँ पर जो केस है ना, क्यों ज्यादा मिल रहा है? क्योंकि ब्याज की दर हमने कितने परसेंट ज्यादा कर दी, लेकिन यहाँ बात तो 3 साल की है, और दर आपसे बोला गया है कि ब्याज दर 4% अधिक की गई। समय तो 3 साल है, दर जो होती है वो तो 1 साल के लिए होती है ना प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर अगर 4% हमने ब्याज की दर को बढ़ा दिया तो 3 साल में इसका इम्पैक्ट क्या पड़ जाएगा भाई? 4 × 3 यानी कि हमको कितने परसेंट एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? 12%। सिंपल कैलकुलेशन है। 1 साल में अगर 4% पैसा ज्यादा आ रहा है तो 3 साल में 12% ज्यादा नहीं आएगा। और यहाँ पर कितना ज्यादा दिख रहा है आपको? ये 432 रुपए ज्यादा आ रहे हैं, और 432 रुपए ज्यादा आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ब्याज ज्यादा आ रही है। भाई प्रिंसिपल तो सेम है, वो थोड़े ना बदल गया, मूलधन राशि थोड़े ना बदली है, केवल ब्याज बदल गया क्योंकि ब्याज की दर बदल गई। अगर ब्याज उनको 432 रुपए ज्यादा मिल रहा है तो वो 12% एक्स्ट्रा ब्याज 432 रुपए ही तो होगा।
1% निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना आ जाएगा 1%? 36 रुपए आ जाएगा 1%। और अगर आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल यानी कि मूलधन राशि कितनी है तो 100% निकालेंगे। अब यहाँ से 100% निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, 100% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3600। ठीक है, तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन राशि निकालने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज आप समझो, हम लोग वहां पर बात कर रहे थे ना प्रॉफिट जितना बढ़ेगा तो सेलिंग प्राइस भी उतना ही बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जितना इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा उतना ही मिश्रधन ज्यादा मिलेगा। 432 रुपए इंटरेस्ट ज्यादा मिला होगा तभी तो नीचे वाला मिश्रधन 432 रुपए ज्यादा है। मूलधन तो उतना ही है, केवल ब्याज ज्यादा है। जितना भी एक्स्ट्रा मिल रहा है वो ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है। क्यों ज्यादा मिल रहा है? क्योंकि 4% रेट बढ़ गया। 3 साल में इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? 12% एक्स्ट्रा ब्याज देगा ये। तो 12% की वैल्यू हो गई, 100% की निकालेंगे हम लोग तो कितनी आ गई? ये तो मूलधन तो आसानी से। लेकिन अभी आपसे एक और बात क्या है, आप हमको बताइए ब्याज की दर कितनी है। अब दर निकालने के लिए थोड़ा सा सवाल यहाँ पे फिर से जोड़ना पड़ेगा। अच्छा दर पूछेगा तो कौन सी निकालोगे, पहले वाली या बाद वाली? हमेशा पहली वाली। ये कंडीशन की बात है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है यदि, जब इफ से कोई सेंटेंस जुड़ता है तो वो केवल एक कंडीशन होती है। तो आपको पढ़ना नहीं है क्या? बीच में जब पढ़ा रहा हूं ना टीचर तो इस तरीके की हरकतें बिल्कुल मत किया करो। मतलब ज्यादा मजा आता है कि क्लास डिस्टर्ब होती है। सारे बच्चे बैठ के शांति से पढ़ रहे हैं, तुम बीच में पता नहीं क्या कर रहे हो, कौन सी दुनिया में खोए हो। नींद पूरी नहीं हो रही हो रात में तो सो के आए हो। यहाँ हरकतें मत किया करो ऐसे। मूलधन P, ठीक है, आपको मूलधन ही तो निकालना है। सॉरी मूलधन हमने निकाला है कितना? 3600। तो पहले वाली दर निकालेंगे, 3600 रुपए मूलधन है और आपका जो मिश्रधन है वो आपको दे रखा है कितना? 4600। और ये भी बता दिया ये सब जो हुआ है प्रोसेस ये कितने साल में हुआ है? 3 साल। अब चलो आप मुझे बताओगे यहाँ पे ब्याज कितने रुपए का है? अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1080 रुपए आएगा, आएगा नहीं आएगा? आपको निकालना है ब्याज की दर, चाहे आप इसी को कैलकुलेट कर लो। पीछे हमने बहुत बार ब्याज की दर निकाली, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 और बटे में हमारे पास क्या आएगा? P इंटू आर। तो हमें निकालना ही तो P और T रह जाएगा, उसको नीचे लिखिए। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 1080 है इंटू 100 डिवाइड करेंगे P की वैल्यू 3600 और T की वैल्यू कितनी? 3। अब देखो एक काम की बात समझो, अगर हम ये 3 से 1080 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 1 साल का ब्याज आता है। तो 1 साल का ब्याज अगर मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपने देखा 3 साल में 1080 है तो 1 साल में 360 मिलेगा। आप 360 को डायरेक्ट भी 3600 पे चेक कर सकते हो, कितना परसेंट 1 साल का कर लीजिए सॉल्व। जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 360 से पूरा 360 कैंसिल हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ पर कितना बनेगा? 10%। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पर। आपसे कह रहा है 1200 रुपए निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 1560 रुपए हो जाते हैं। अब ये बड़ा देखो पता है इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए कि आप देखना एसएससी की परीक्षाओं में उठाते हैं तो बहुत दिखेंगे सवाल। गलती पता कहाँ पे होती है? गलती का मतलब मैं ये तरीका गलत है। बच्चा सबसे पहले ये दर निकालता है, जबकि आपसे क्या कह रहा है? अगर ब्याज की दर को कितने परसेंट? 4% बढ़ा दिया है। तो इस बात को समझो, 4% दर बढ़ेगी तो 4% ब्याज भी तो बढ़ेगा और ब्याज बढ़ेगा तो मिश्रधन भी बढ़ेगा। सही बात है ना? तो पहले आप देखिए 1200 रुपए 1560 हो रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन ये 1200 रुपए जो थे ये हमारे कितने हो गए? 1560। तो क्या हम बता सकते हैं यहाँ पर ब्याज कितना मिला हमको? भाई 360 रुपए एक्स्ट्रा है तो ब्याज भी हमको कितना मिलेगा? 360। ठीक है, 1200 रुपए से 1560 होने में 360 रुपए बढ़ गए तो 360 रुपए ब्याज है। कितने साल की बात हो रही है? 3 साल में ये सब हुआ है, लेकिन दर नहीं पता है। कोई जरूरत नहीं है दर निकालने की, आप केवल बात समझिए। 4% मैंने कहा रेट बढ़ गया तो 4% ब्याज की दर बढ़ा दो और 3 साल में जरा देखो क्या इंपैक्ट बढ़ेगा। 4 इंटू 3 12% आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। अगर 1 साल में 4% एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है तो 3 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा? ब्याज किस पे मिलता है? मूलधन राशि पर, और मूलधन राशि हमारे पास है कितनी? 1200। तो 1200 रुपए का अगर हम 12% निकाल लें तो रुपए में भी पता लग जाएगा। 1200 रुपए का अगर हम 12% निकालेंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो गए और हमारा जो ब्याज बन रहा है कितना एक्स्ट्रा बन रहा है? 144 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज बन रहा है। दोनों चीजें पूछ सकता है, या तो कहेगा नया ब्याज बताइए
तो नया ब्याज निकालेंगे, यहां से निकाल सकते हैं। 144 रुपए इसमें जोड़ दें, 144 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जो आपका नया ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा, 504। ये हमारा नया ब्याज है। ब्याज की दर बढ़ाने के बाद हमारा जो ब्याज होगा वो कितना होगा, लेकिन आपसे कभी कभी ये पूछता है, आपसे कह रहा है कि 1200 रुपए, सॉरी ब्याज दर 4% प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाए तो मूलधन वही 1200 ही रुपए है, लेकिन आपसे कह रहा है उतने ही समय में कितना हो जाएगा। ब्याज जितना ज्यादा मिलेगा उतना पैसा भी तो ज्यादा होगा। ब्याज कितने रुपए ज्यादा मिल रहा है, 144, तो आपको 1560 की जगह 144 रुपए ज्यादा मिल जाएंगे। जोड़ लीजिए यहाँ पर 4, 15 1 16 और 1 17। आपको अब जो एक्स्ट्रा पैसा जोड़ने के बाद आपको जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, पहले 1200 के बदले में 1560 मिल रहे थे, अब 144 रुपए ज्यादा मिलेंगे तो क्या 1560 मिलेंगे, नहीं, अब आपको कितना मिलेगा, ब्याज की बात करेगा तो कितना मिलेगा, 504 रुपए। अगला क्वेश्चन ये वाला आप अपने आप से करेंगे, ठीक है, ये ऐसा ही है। अच्छा ब्याज की दर को अगर मैं घटा दूंगा तो ब्याज कम मिलेगा उतना, जैसे यहाँ पर अगर ब्याज की दर में 4% कम कर रहा होता तो मैं यहाँ पर 144 रुपए माइनस करता ना, बढ़ा रहे हैं तो प्लस होगा और घटा रहे हैं तो माइनस होगा। ये वाला सवाल मैं कर रहा हूँ। 8% की दर से कोई धनराशि 3.5 साल का साधारण ब्याज और उधार दिया जाता है। अब आगे बढ़े, यहाँ बोल रहा है क्लियरली दर जो है वो R प्लस बढ़ रही है घट रही है, कितने परसेंट बढ़ा दी भाई, पहले R थी और R प्लस 4 हो गई तो प्लस 4 हुई है ना दर, 4% एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से तो ये बोल रहे हैं अतिरिक्त ब्याज हमको कितना मिला है, 4480। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन आप समझिए, पहले हमारी ब्याज दर 8% और अब जो ब्याज दर है वो R प्लस 4, तो आप ये सीधे सीधे बोल सकते हैं कि भाई हमको 4% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा नीचे वाले के, है ना। बात है 3.5 साल की, 3.5 साल का मतलब 7/3 सही, 1/2 वर्ष को 7/2 साल लिख सकते हैं। तो 3.5 साल में 4% के हिसाब से कितना एक्स्ट्रा ब्याज आएगा, 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 बार और 2 × 7 14, यानी कि आपको 14% पहले से ज्यादा ब्याज मिलेगा। पहले से कितना ब्याज ज्यादा मिल रहा है, 14%। तो अगर पहले से 14% ज्यादा ब्याज मिलता है तो आपसे इस ब्याज की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी, 4480। तो 14% की वैल्यू दे रखी 4480। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 × 3 42, 14 × 2 28। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 320 रुपए। अगर आपसे 100% की वैल्यू पूछी जाए यानी कि मूलधन पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 32। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारा 3200 रुपए हो गया। अब मुझे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 3200 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कैसे निकालना, सॉरी ठीक नहीं, ये बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना। मैंने यहाँ लिखा है ब्याज दर, लेकिन कभी परीक्षा में आपसे पूछ ही नहीं सकता इस सवाल में ब्याज नहीं निकलेगा भाई। आपको पर्टिकुलर ब्याज भी कहाँ पता है, बस ये पता है कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्या ब्याज पता है आपको, आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ब्याज भी पता होना चाहिए, ऐसे थोड़ा निकाल दोगे ब्याज। आप इसमें बताओ क्या पता है कि पहले कितना ब्याज मिल रहा था अब कितना मिल रहा है, ना मिश्रधन पता है। जैसे यहाँ वाले सवाल में इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये आपको मिश्रधन तो पता है कम से कम, मूलधन घटा के ब्याज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ब्याज ना पता है ना निकाल पाओगे इस सवाल में, तो आप कभी भी इस सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। CND इसका आंसर होगा, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। सिग्नेचर हो गए सभी लोगों के, मुझे लगा इसमें बहुत बड़े सिग्नेचर नहीं किए। कोई ऐसा है जिसने साइन ना किए हो, काउंटिंग के हिसाब से मुझे लग रहा है, पता नहीं, या तो इसमें काउंटिंग गलत तो नहीं की है।
59 बच्चे हैं और इसमें 46 बच्चों के सिग्नेचर। टोटल 59 ने काउंट किया ना, लेकिन इसमें 46 बच्चे हैं। अरे नाम बोलना पड़ेगा, इतने छोटे बच्चे हो, ये नहीं पता है सिग्नेचर किए नहीं किए। ऐसी बात कर रहे हो, नाम बोल के पता लगेगा तुमने सिग्नेचर किए या नहीं किए। ये हो गया। ये हो गया क्वेश्चन फोटो ले लेना। लास्ट वाले क्वेश्चन में एक बार डाटा देख लेंगे आप, पॉइंट में आ रहा है कुछ 2.5% प्रति वर्ष, 2 साल में 5% कम हो जाएगा, 1 साल में 2.5% कम होगा। यहाँ 2 साल का मैटर है ना, तो 5% कम होगा। 2100 रुपये का 5% निकालेंगे, 105 रुपये कम हो जाएगा। 105 रुपये माइनस कर लेंगे टोटल इंटरेस्ट। 310 मिल रहा था ना इंटरेस्ट पहले, 105 कम हो जाएगा। वहाँ जाएगा, लेकिन सर डाटा कट नहीं रहा, डाटा कट नहीं रहा। मेरी बात 2100 रुपये 2 साल में 2410 हो रहे हैं, तो हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है अभी वो कितना मिल रहा है? 310। अब अगर ब्याज की दर 2.5% 1 साल में कम कर दी जाए, तो 2 साल में अगर हम बात करें तो 2 साल की अगर बात हो रही है तो ब्याज हमारा जो कम होगा वो कितने परसेंट कम होगा? 2100
2100 का अगर 5% निकालेंगे तो 105 रुपए ही तो आएगा। तो 105 रुपए हमारा ब्याज कम हो जाएगा पहले से। आपका नया ब्याज जो होगा 205 होगा। केवल हमसे यही पूछा है नया ब्याज में 2100 पे ये तो प्रिंसिपल है, हमसे केवल इंटरेस्ट। हाँ मतलब ये कह सकते हैं 2100 की रिस्पेक्ट में हमारा जो नया ब्याज है वो कितना होगा 200। ये जरूरत थोड़ा ना इसको परसेंट में बताओ। 80% नहीं ना 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 रुपए में ही बताना है केवल। आपसे पूछ रहे हैं नया ब्याज क्या है।
फोटो ले लिया। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 साल में बता रहे 11,840 रुपए हो जाते हैं और वही धनराशि 7 साल में 14,720 रुपए हो जाती है। तो मूलधन और ब्याज की दर बताइए। अच्छा, ये वाला पैसा ज्यादा दिख रहा है 14,720 और ये वाला पैसा क्यों है वो कम और ये ज्यादा है? क्योंकि उसकी दर हमारे दर की तो बात ही नहीं है अभी नहीं नहीं है। सर, क्योंकि टाइम ज्यादा है। ये 4 साल का अमाउंट है और ये कितने साल का है? 7 साल। जितने ज्यादा टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा ना, क्योंकि उतना ज्यादा ब्याज मिलेगा। दर की बात नहीं है, दर तो सेम है उसका। अब आप समझो, अगर 4 साल के लिए मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मैं जो भी प्रिंसिपल दूंगा उसमें 4 ही साल का तो इंटरेस्ट ऐड कर पाऊंगा। कितने साल का ब्याज जुड़ेगा इसमें? पहले केस में 4 साल का ब्याज जुड़ेगा और दूसरा वाला 7 साल के बाद का दे रखा है। तो दूसरे वाले केस में कितने साल का ब्याज जुड़ेगा? अब नीचे वाला पैसा क्यों ज्यादा है आपको सीधा सीधा पता है, क्योंकि ऊपर वाले में सिर्फ 4 साल का इंटरेस्ट है और नीचे वाले में कितने साल का है? तो नीचे वाले में आपको दिख रहा है क्लियरली कितने साल का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा है? 3 साल का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा है, इसीलिए ये वाला पैसा ज्यादा है और ये वाला पैसा कम। अब इसको आप ओरल समझ लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये 4 साल का अमाउंट है और ये हमारा 7 साल का अमाउंट है। तो 3 साल का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है नीचे वाला। आप इसको अगर लिखेंगे तो आपको लगेगा इक्वेशन बन गई। इसलिए मैं चाह रहा था कि आप समझ लें तो ये नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना रुपया ज्यादा है? नीचे वाला पैसा ऊपर वाले से कितना ज्यादा है बता सकते हैं? केवल माइनस ही को करना होगा। आप माइनस करिए, 80 आ जाएगा। 6 में से 16 में से 8 घटाएंगे, 8 बचेगा। फिर यहाँ बचेगा हमारे पास 13, 13 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा? तो ये वाला अमाउंट है तो ये मिश्र धन, ये तो सबको कन्फर्म है मिश्र धन है, क्योंकि आपसे बोल रहा है 4 साल में पैसा इतना हो जाएगा। इसका मतलब ब्याज जोड़ने के बाद होगा। तो मिश्र धन जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले से कितना एक्स्ट्रा है? 2000। क्यों एक्स्ट्रा है? क्योंकि ऊपर वाले में 4 साल का ब्याज था, नीचे वाले में कितने साल? तो 3 साल का एक्स्ट्रा ब्याज है, इसी वजह से 2880 रुपए यहाँ एक्स्ट्रा है। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे 1 साल का क्या ब्याज होगा? भाई 2880 वो डिवाइड कर दें किससे? 3 से। तो अगर 1 साल का इंटरेस्ट देखा जाए तो कितना होगा? भाई अगर आप कोशिश करेंगे तो यहीं से सवाल शुरू हो जाएगा। अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट करो। अमाउंट में जितना डिफरेंस आया, अमाउंट में डिफरेंस कितना है? 2800 और टाइम में डिफरेंस कितने साल का है? तो अमाउंट का डिफरेंस यानी मिश्र धन में अंतर। आप 1 साल का साधारण ब्याज डायरेक्ट निकाल लिए। मिश्र धन का जितना भी डिफरेंस आ रहा है वो केवल आपके टाइम की ही वजह से आ रहा है। टाइम के डिफरेंस से डिवाइड करो, बात खत्म हो जाएगी। तो अमाउंट में डिफरेंस है 2880 का, आप घटा सकते हैं आराम से इजीली। इसमें से इसको घटा दो। टाइम में अंतर कितने साल का है? 3 साल का। तो 1 साल का इंटरेस्ट निकल के आ गया कितना? इस सवाल का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए आप एक एक बात को ध्यान से। अब अगर 1 साल का इंटरेस्ट पता लग गया तो आप प्रिंसिपल अमाउंट यहां से अब बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसे बताएंगे? भाई हमारे पास यहां दे रखी है वैल्यू 11,840। समझते जाना ध्यान से। इसमें से आपको पता है 4 साल का ब्याज जुड़ा हुआ था, तो ये 4 साल का ब्याज अगर इधर आएगा तो माइनस ही तो होगा। कितने साल का ब्याज माइनस करना है? 4 साल का। भाई मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों होते हैं, ये सभी को पता है। यहाँ पर इस वाले मिश्र धन में 4 साल का ब्याज ही तो ऐड है। 4 साल का ब्याज माइनस करेंगे तो क्या आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना। तो हम यहाँ से मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे? मिश्र धन में से जितना ब्याज था वो माइनस करेंगे। ब्याज इस वाले मिश्र धन में तो 4 ही साल का है, तो 4 साल का इंटरेस्ट माइनस करो। 11,840 माइनस। अब कैसे निकालें 4 साल का? 1 साल का तो पता ही है कितना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 साल का हो जाएगा। 11,840 4 इंटू 6 24 हो जाएगा। 4 इंटू 9 36 और 2 38। 3840 माइनस करेंगे तो आपको सीधे सीधे यहाँ से पता लगेगा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है? 8। 2 स्टेप हो गए। तीसरा वाला तो समझ लो अब कुछ करना ही है। आपको पूछ रहा है अगर ब्याज की दर, तो जब तक आप 1 साल का ब्याज और मूलधन नहीं निकालोगे ब्याज की दर कभी नहीं आएगी। अब आपको 1 साल का ब्याज भी पता है और मूलधन भी पता है, तो ब्याज की दर डायरेक्ट निकालो। मूलधन कितना आया है?
और एक साल में ब्याज कितना मिला है? परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई, एक साल का जितना ब्याज मिल रहा है उसको परसेंट में ही तो बदलना है। ब्याज होता क्या है? वार्षिक दर परसेंट में। एक साल में ब्याज मिल रहा है कितना? मूलधन कितना है? तो परसेंट बनाने के लिए 100 से तो मल्टीप्लाई करोगे, 3 जीरो हमारे कैंसिल हो गए। 12 से 8 इंटू 12 होता है 96, यानी कि ब्याज की जो दर है वो कितने परसेंट है? तो 3 स्टेप में ये सवाल हो पाएगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं। बस इतना हो सकता है कि आपको ये सब चीजें ना लिखनी, कोशिश करो। 4800 रुपए किस दर से 4 साल का साधारण ब्याज 3600 रुपए के 16% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है दोनों के। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या है? आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो P इंटू आर इंटू टी बटे, अगर दो केस का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो दोनों में पी आर टी बटे 100 बराबर ही तो होगा। बस अंतर ये होगा कि यहाँ प्रिंसिपल कुछ और होगा, रेट कुछ और होगा, टाइम कुछ और होगा। यहाँ प्रिंसिपल कुछ और होगा, रेट कुछ और होगा, टाइम कुछ, लेकिन बटे के 100 का क्या यूज है? तो कट ही जाएगा। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है तो आप ध्यान रखिए कि अगर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल कह दिया तो आप समझ लेना कि दो केस का सिंपल इंटरेस्ट सेम है तो पहले वाले केस में पी प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों का मल्टीप्लाई, और दूसरे वाले केस में प्रिंसिपल, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई आपस में बराबर आना चाहिए, तभी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है पी इंटू आर इंटू टी पर। 100 तो इसके बटे में भी होगा, इसके में उससे कोई फर्क नहीं। पहले वाले का प्रिंसिपल कितना है भाई? 48। रेट नहीं पता है, निकालनी है इधर आपको, छोड़ दीजिए यहीं पर। टाइम कितना है? दूसरे वाले में प्रिंसिपल अमाउंट 3600, रेट 16% और टाइम कितना है? अब क्या हम यहाँ से ये वाला रेट नहीं निकाल पाएंगे? क्या रह गया? 0 से हम 0 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 16 इंटू 3 कितना होता है? 48। 48 से 48, अगर हमें ये वाला पहले वाला रेट निकालना है तो इस 4 से 36 को भाग कर लो, तो आपका पहले वाले केस में जो दर होगा वो कितना परसेंट होगा? तो इनमें से कोई एक चीज मिसिंग करके आपसे पूछ लेगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, तो आप बताइए, या तो प्रिंसिपल पूछेगा या फिर रेट पूछेगा या फिर टाइम। दूसरा डिवाइड करने का पूछ लेगा, तो हिस्सों में डिवाइड तो किया है, किस किस रेट में दिया है? 8% और 10%। पहले वाले में 5 साल के लिए और दूसरे वाले में कितना? लेकिन आप बोल दिया कि प्रत्येक भाग का सिंपल इंटरेस्ट क्या है? अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो हम तो कह सकते हैं ना P1 R1 T1 बराबर होगा P2 R2 और T, ठीक है। तो पहले वाले का देखो प्रिंसिपल पता ही नहीं है, क्योंकि क्या आपको ये पता है 18,000 रुपए को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो किस हिस्से में कितना पैसा रखा जाए? नहीं पता है, छोड़ दो। रेट पता है, पहले वाले में रेट कितना है ना, दूसरा वाला हिस्सा पता है, रेट कितना है दूसरे वाले में। अब टाइम देखो, टाइम देखिए, पहले वाले के लिए 5 साल दिया है और दूसरे वाले के लिए करिए सॉल्व। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो P1 8 इंटू 5 कितना हो गया? 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा? और सरल कर लें, 20 से काटेंगे तो यहाँ 2 बार आ जाएगा और 20 से काटेंगे तो क्या हम ये नहीं बता पाएंगे कि दोनों हिस्सों को हमने किस रेशियो में डिवाइड किया है? भाई P1 के सामने कितना आ गया और P2 के सामने, तो हमने इन दोनों हिस्सों को डिवाइड किया है 3:2। मतलब हमने जो भी पैसा लगाया 3 हिस्से लगा दिए पहले वाले में और 2 हिस्से लगा दिए दूसरे वाले में। या हम कह सकते हैं 3 रुपए पहले वाले में लगाए तो दूसरे वाले में कितना लगाया होगा? टोटल कितना हुआ? 3 + 2, टोटल कितना बनेगा? 5। इस 5 यूनिट में से 3 यूनिट पहले वाले में लगाए और 2 यूनिट दूसरे वाले में। हमें देखो टोटल ही पता है, ये टोटल पैसा कितना है, तो 5 यूनिट की वैल्यू लिख लो यहाँ पर 18। 1 यूनिट बताइए कितना आ जाएगा? भाई भाग करेंगे 5 से तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3600। अब आपसे कौन सा वाला पूछ रहा है? 8% की दर से, यानी कि पहला वाला ही तो 8% का, तो पहला वाला हिस्सा बताना है कि यहाँ कितना रुपया लगाया था आपने। 1 की वैल्यू कितनी है? 3600। तो 3600 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले हिस्से में हमने जो पैसा लगाया है 10,800। अगर पूछता दूसरे वाले में, यानी कि 5% की दर से कितना लगाया, सॉरी 6% की दर से, 10% की दर से कितना रुपया लगाया, तो हम निकालते कितने की वैल्यू? 2। ठीक है। अब यहाँ समझिए, यहाँ बोलते हैं 1,80,000 रुपए।
12 साल और 14 साल, ये दो पुत्र हैं, दो पुत्रों में बांटता है। इस प्रकार बांटता है कि बैंक में अगर 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर जमा कर दिया जाए तो 18 साल की एज में दोनों पुत्रों को बराबर पैसा मिलना चाहिए बैंक से। जितना पैसा छोटे वाले पुत्र को मिले बैंक से 18 साल की एज में, उतना ही। पहले मुझे एक बार बताइए, कौन से वाले पुत्र को कम देंगे पैसा, छोटे वाले को या बड़े वाले को? ऐसे कौन, दोनों को बराबर तरीके से? 18 साल के 18 साल की एज में है, नहीं वो 18 साल की, एक 12 साल का है दूसरा। अब 18 साल की एज तक बैंक से उनको वापस जब मिले पैसा तो दोनों को बराबर मिले 18 साल की एज में। दोनों 18 साल की उम्र में विड्रॉ करेंगे, दोनों एक साथ विड्रॉ करेंगे। एक साथ नहीं मिलेगा। जब ये वाला 18 साल का पहले हो जाएगा तो पहले ये पैसा लेगा, जब ये वाला 18 साल का होगा फिर ये। दोनों अलग अलग टाइम पे ही हो गए, 18 साल एक साथ फिक्स हो जाएंगे, दोनों बराबर नहीं है तो। चलो देखो अपने आप समझ जाओगे। एक पुत्र की एज कितनी है? 12 साल। मैंने ये तो लिखा ही नहीं, क्या पूछना था। चलो छोटे पुत्र को कितने रुपए दिए गए, यानी कि इसका बताना है छोटे वाले को। एक 12 साल का है और दूसरा कितने साल का है? आप बता सकते हैं कि 18 साल की एज तक पहुंचेंगे तो अब तक इनको कितने साल का ब्याज मिल पाएगा? भाई 18 साल की एज में तो पैसा वापस लेने जाएंगे बैंक के, तो 12 साल वाले को कितने साल का ब्याज मिलेगा? और 14 साल वाले को? भाई इसके पास तो टाइम कम है, सिर्फ 4 साल ही बचा है, और इसके पास टाइम, तो जिसके पास टाइम ज्यादा है तो उसको पैसा कम देंगे ना, तभी तो बराबर मिलेगा। यहाँ जो बोला गया है ना प्रत्येक पुत्र को बराबर पैसा मिले, ये ब्याज नहीं है, यहाँ बात हो रही है मिश्र दर। क्योंकि बैंक से जब अपना पैसा वापस लेने जाओगे तो ब्याज थोड़ा ना लेके आते हैं, पैसा और प्लस ब्याज, यानी कि अमाउंट बराबर मिलेगा बैंक से जब आप वापस ले लेंगे। तो इस सवाल में ब्याज यहाँ पर तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं कि आपका मिश्र धन जो है वो कैसा है, बराबर है दोनों बच्चों के लिए। अच्छा ब्याज की दर तो सेम है ना भाई, पहले वाला पुत्र है उसके लिए भी ब्याज दर कितनी है, और दूसरा वाला पुत्र है उसके लिए भी ब्याज दर कितनी है? 10%। बस फर्क क्या है कि पहले वाले को मिलेगा 6 साल के लिए, अगर 10% की दर से 6 साल इसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो यहाँ पर इसको कितना ब्याज मिला? दूसरे वाले को 4 साल ही मिलेगा, तो 4 साल का मतलब इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सिर्फ 40%। पहला वाला जो तब छोटा वाला पुत्र है इसको ब्याज मिलेगा 60%, और बड़ा वाला पुत्र है इसको ब्याज कितना मिलेगा? लेकिन ब्याज थोड़े ना बराबर है, क्या ब्याज बराबर है? मिश्र धन बराबर है, मतलब जो इसको बैंक से रिटर्न मिलेगा वो बराबर है। अच्छा आप बताओ कि अगर इसको 40% ब्याज, सॉरी 60% ब्याज बैंक देगी तो बैंक इसने जितना जमा किया होगा उस पैसे का कितना रिटर्न करेगी? 160% रिटर्न करेगी। 100% जो लगा के आया है इन्वेस्टमेंट, और 60% इंटरेस्ट यानी फायदा, तो कितना वापस मिलेगा? इसने जितना भी पैसा लगाया होगा छोटे वाले को, सॉरी बड़े पुत्र ने, इसको बैंक वापस करेगी 140%। तो ये बताना चाह रहे हैं ये लोग कि बैंक ने दोनों को बराबर बराबर पैसा वापस किया है। कोई बात नहीं, पहला पुत्र है उसको मिल रहा है वापस 160%, और दूसरे पुत्र को वापस मिल रहा है कितना? 140%। और ये कहना चाह रहे हैं दोनों पुत्रों को बराबर दिया। हम मान ले रहे हैं ये पहला पुत्र है और ये वाला दूसरा, ठीक, दोनों पुत्रों को बराबर ही तो पैसा बैंक ने वापस किया है। भले ही इसने जो लगाया उसका कितना 160% दिया, और इसने जो लगाया उसका कितना परसेंट। अगर ये दोनों बराबर रख दिए जाए तो क्या रेशियो नहीं निकल के आएगा? 0 तो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ, और यहाँ 2 से काटेंगे। अब अगर मैं पूछूं इन दोनों पुत्रों में किस अनुपात में पैसा बटेगा, तो इसके सामने 7 आएगा और इसके सामने पैसा बटेगा 7 अनुपात। अब आप ध्यान रख लेना, ऐसे जितने सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आएगा एक सवाल, वहां कंपाउंड इंटरेस्ट से लगाया जाएगा। ध्यान ये रखना कि हमेशा छोटे पुत्र को पैसा कम मिलेगा, बड़े पुत्र को पैसा, क्योंकि बड़े पुत्र को कम टाइम के लिए इंटरेस्ट मिल रहा है, सिर्फ 40 साल तो इंटरेस्ट मिला, और छोटे पुत्र को कितने साल का, तो इसे कम पैसा देंगे तब भी इसका बढ़ जाएगा, इसे ज्यादा पैसा देंगे तो घट जाएगा। ठीक है, 7 + 8 टोटल कितना हुआ? और आपको बताया ये गया है कि टोटल पैसा जो है ना दोनों पुत्रों में जो बांटा गया है वो कितना है? 1 लाख। ये दोनों का मिला के है, तो 7 और 8 को मिला के लिख देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 की वैल्यू 1,80,000 हो रही है ना, तो 1 की वैल्यू बताइए कितनी होगी?
15 का एक बार, 15 का दो बार, यानी एक की जो वैल्यू होगी वो कितने हजार होगी? कौन से पुत्र का पूछ रहा है? छोटे वाले पुत्र का। तो छोटे पुत्र का जो हिस्सा है ना वो इसमें 7 यूनिट होगा। एक यूनिट की वैल्यू 12,000 हो रही है, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा? 12 × 7, यानी कि इस छोटे पुत्र को 1,80,000 में कितने रुपए मिलेंगे? ठीक, ये बात कहीं पर आप लिख देना, ये छोटे पुत्र को हमेशा कम मिलेगा पैसा और बड़े पुत्र को पैसा, ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कभी लास्ट में पहुंचे और 10 सेकंड का टाइम हो, ठीक है, तो दो ऑप्शन कट जाएंगे अपने यहाँ, क्योंकि जिसे कम मिलेगा पैसा उसको आधे से कम मिलेगा ना, और जिसे ज्यादा मिलेगा उसको आधे से, तो 1,80,000 का आधा कितना होगा? 90,000। तो 90,000 से कम मिलेगा छोटे वाले पुत्र को। अब दो ऑप्शन 90,000 से ज्यादा होंगे, दो ऑप्शन 90,000 से कम होंगे। ओके